गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 1। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि शब्द के जिस रूप से काम के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्रिया क्या है। जो हम लोग काम करते हैं, जितनी भी काम होते हैं वो सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे कि शब्द के जिस रूप से काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, नंबर सकर्मक और अकर्मक क्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, ठीक है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया का एक एग्जाम्पल देखिए। पंकज पाठ पढ़ता है, श्वेता गाना गाती है। तो श्वेता अगर यहाँ पे होता कि श्वेता गाती है तो यहाँ पे कर्म नहीं था, तो ये हमारा क्या हो जाता? अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि श्वेता गाना गाती है, तो गाना क्या है? कर्म है। ठीक है, तो जब कर्म जुड़ा होता है तो वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट जो है वो हमारा कर्म है। तो सचिन क्रिकेट खेलता है तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ओके, अब आता है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी कि सचिन खेलता है, तो उसके साथ कर्म नहीं है। ठीक है, केवल खेलता है, तो खेलता है इसका मतलब वो अकर्मक क्रिया है। ओके बच्चों, आपका चलिए एक्सरसाइज 2। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। राम आम खा रहा है। अब देखिए, राम आम खा रहा है, तो आम खा रहा है तो ये क्या है? आम, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ आम जो है वो कर्म है। ठीक है, और यहीं पे होता कि राम खा रहा है तो इसके साथ कर्म नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है। ठीक है, जब ये ज्ञात नहीं होता है कि वो क्या खा रहा है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन यहाँ पे है कि राम आम खा रहा है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब आपसे पूछा गया है कि राम आम खा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ कर्म जुड़ा है। ओके, ओके बच्चों, इसके बाद आता है हंसना। हंसना का धातु रूप क्या है? तो बेटा हमने आप लोग को बताया था, हंसना का धातु क्या है? हंस। पढ़ना का धातु क्या होता है? पढ़। लिखना का धातु रूप क्या होता है? लिख। ओके, तो यहाँ पे हंसना का धातु रूप क्या होगा? हंस होगा। तो हंस देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ तो हंसी है, फिर हंसने है, और ये थर्ड नंबर हंस है, तो क्या हो जाएगा? हंस। हंसना का धातु रूप हंस होगा। ओके, फिर ये अकर्मक क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो हमने आपको बताया बच्चों कि सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनके साथ कर्म जुड़ा होता है, और अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनके साथ कर्म नहीं होता है। अतः यहाँ पे किसकी आवश्यकता नहीं है? कर्म की। ओके, तो अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल भी हो गया और क्वेश्चन आंसर भी हो गए। तो हंसना का धातु रूप हंस है, लिखना का धातु रूप लिख होता है, पढ़ना का धातु रूप पढ़ होता है, चलना का धातु रूप चल होता है, और तैरना का धातु रूप तैर होता है। ओके, और गाना का धातु रूप गा होता है ओनली, और उठना का धातु रूप उठ होता है।
उड़ना का धातु रूप उड़ होता है। ओके, तो ये आपके सही विकल्प पर सही का टिक लगाने का क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2 थी और यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है। तो इसमें एक्सरसाइज 1 में आप लोग क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे नोटबुक में। ओके, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप लोग बुक में करेंगे। ठीक है, बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया, तो का नंबर में आपका आ जाएगा सकर्मक क्रिया। हंसना का धातु रूप हंस होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे कर्म आ जाएगा। ओके बच्चों।